हेलो फ्रेंड्स, आप सबका भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। काफ़ी लंबे समय बाद हम हमारे इस क्लासेस में वापस आए हैं, क्योंकि अभी हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है इसी का हमने एक ऑफलाइन क्लासेस भी ओपन किया है, जिसकी हमने ओपनिंग 18 फरवरी को की थी, जिसकी तैयारी में हम लोग काफ़ी टाइम से लगे थे। इसीलिए इस क्लास को थोड़े टाइम के लिए हमने रोक दिया था। तो आज से हम वापस शुरू कर रहे हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस को भी और अब ऑफलाइन क्लासेस को भी। तो आपको बहुत जल्द इसकी सूचना मिल जाएगी कि ऑफलाइन क्लासेस का एड्रेस क्या है और कहाँ पर है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं हमारा एक नया चैप्टर त्रिकोणमिति का, जिसमें हमने पहले 8वीं प्रश्नावली कंप्लीट की थी, लेकिन आज हम करने वाले हैं हमारी प्रश्नावली नंबर 9, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यानी जो आपने त्रिकोणमिति सीखी उसके कुछ अनुप्रयोग हम क्या क्या करेंगे वो आज हम हमारे पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन को करते हुए देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस आप गए हुए हो, सर्कस क्या होता है आप सबको पता होता है, वहां पे कलाकार होते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तनी हुई का मतलब क्या हुआ कि वो एकदम फिक्स टाइट है, उसमें कोई ढील नहीं है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से वो एक बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का दे रखा है, आपको 30 डिग्री का दे रखा है, तो खंभे की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है, जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुने। जैसे आपको बोला ये एक खंभा है, यहाँ पे आपके पास ये क्या दे दिया, खंभा दे दिया, और ये भूमि से दूरी है, और यहाँ से इसने क्या बोला, एक डोरी बांधी है, ये आपकी एक डोरी है। ठीक है, तो इस डोरी की लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 20 मीटर लंबाई आपको दे रखी है, और ये खंबे की ऊंचाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। साथ में ही आपको यहाँ पे डिग्री दे रखी है, 30 डिग्री का कोण आपको यहाँ पे दे रखा है। ऐसा कैसा डायग्राम हमने यहाँ पे पहले आपको किताब में भी दे रखा है। तो इसको कैसे करना है सॉल्व, वो आप देखते हैं। पहले जब हमने इसको सॉल्व किया तब आपने बहुत सारे नियम और अनुपात के नियम पढ़े होंगे। तो वो अनुपात के नियम क्या है, ध्यान से सुनो। हमें एक तो दे रखी है 20 मीटर लंबी डोर, जो कि यहाँ पर है। तो आप समझते हैं 90 डिग्री के सामने हमारे पास क्या होता है, कर्ण होता है। थीटा के सामने हमारे पास क्या होता है, लंब होता है, और हमें लंब ही ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखें, माना AB बराबर H, ठीक है, और दिया गया, क्या दिया गया आपको, AC बराबर 20 मीटर। आपको AC की वैल्यू 20 मीटर दे रखी है, और कोण जो है आपको 30 डिग्री दे रखा है। तो आप सभी जानते हैं, आपको एक नियम बताया था मैंने कि इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, लाल बटा कक्का। तो लंब और कर्ण, लंब और कर्ण के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं लंब क्या है, AB, और कर्ण क्या है आपके पास, AC। ये आपको दे रखा है, और यहाँ पे थीटा दे रखा है कितना, 30। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे देखा कि हमें लंब और कर्ण के अनुपात में दे रखा है, तो हम यहाँ पे साइन 30 डिग्री रख सकते हैं। अब ध्यान से देखें, यहाँ AB की वैल्यू आपको हमने मान रखी है H, तो यहाँ H रख देते हैं। AC की वैल्यू आपको 20 मीटर दे रखी है, और साइन 30 का मान आप सबको पता है सारणी के अंदर 1/2 होता है। अब यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ करेंगे वज्र गुणा। क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर। तो कैसे होगा, इस H का गुणा 2 से और इसका गुणा इससे। तो H गुणा 2 इजिकल टू 1 गुणा 20। तो H गुणा 2 इजिकल टू 20, यानी H इजिकल टू 20/2। तो H की वैल्यू आपके पास 10 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे क्या बना, H की वैल्यू आई, और H हमने किसको माना है, खंबे को। तो यही आपकी क्या होगी, खंबे की ऊंचाई। यही आपकी क्या हो जाएगी, खंबे की
ऊंचाई हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये 9 नंबर जो प्रश्नावली है आपके त्रिकोणमिति की, इसमें सब जगह आपको ये लंब बटे कर्ण का थोड़ा ध्यान रखना है, ये ध्यान रखें। फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ध्यान से सुनना। सपोज करो ये एक पेड़ है और ये आपकी जमीन है, यहां से पेड़ टूट गया, यहां से पेड़ क्या हुआ, टूट गया। तो टूटने के बाद ये पेड़ क्या कर रहा है, यहां से जमीन को टच कर रहा है। क्या कर रहा है, जमीन को टच कर रहा है। ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, यही पेड़ का हिस्सा है जो टूटा है और यहाँ पे जमीन को आके टच करता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बनाने के बोल रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु का मतलब होता है ये जो पेड़ है इसका ये नीचे वाला बिंदु, ठीक है। पाद बिंदु की दूरी कहाँ दे रखा है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। यहाँ पे टच किया जमीन को तो यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखा है कितना, 8 मीटर दे रखा है। तो ये कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई कहाँ होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी आपकी पेड़ की ऊंचाई होगी। तो अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से सुने। पहले हम इस डायग्राम के अंदर कुछ न कुछ नाम दे देते हैं। कैसे नाम देंगे, देखें। ये हो गया आपके पास, सपोज करो ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए बी सी और डी, हमने 3 चीजें दे दी, हमने नाम रखा। अब आप ध्यान से सुने, हमारे पास जो ट्रायंगल बना वो कौन सा बना, बी सी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में क्या है, ये लंब है, थीटा के सामने लंब है और ये आधार है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी बटे सी डी। लंब बटे आधार आपको मैंने बताया था, ये हर क्वेश्चन में आपको याद रखना है। लाल बटे कक्के, लंब बटे आधार यानी कि tan थीटा। तो यहाँ पे हम रखेंगे tan और थीटा की वैल्यू है आपके पास 30 डिग्री और BC का वैल्यू हमें फाइंड नहीं है और CD का मान आप लोगों ने 8 प्रश्न से लिख रखा है। यहाँ तक आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आप ये देखेंगे कि tan 30 का मान क्या होता है, तो आपको मैं रफ में एक बार बता दूं कि sin 30 का मान आपको याद होगा 1/2 और cos 30 का मान √3/2। तो ये कट जाएगा, तो आपके पास sin 30 और cos 30 में डिवाइड करेंगे तो tan 30 का मान आएगा, वो आपके होगा कितना, 1/√3। तो जब ये यहाँ पे डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, ठीक है। तो BC बराबर 8/√3, ये हो गई हमारे समीकरण नंबर 1। हमने यहाँ तक के पार्ट का भाग ज्ञात कर लिया। अब हम इसी के अंदर इसी प्रकार, ध्यान से देखना, इसी प्रकार त्रिभुज वही लेंगे BCD में। अब क्या करेंगे, यहां दे रखा है आधार, तो इसको मैं लिख देता हूं CD और फिर लिख देता हूं मैं BD, यानी कि CD आपका आधार है और ये आपका कर्ण है। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण आप सबको पता है cos होता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं cos 30 डिग्री। तो देखें कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पे ध्यान से देखें। cos 30 CD की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन CD की वैल्यू हमें पता है, BD की वैल्यू पता नहीं है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, CD की जगह पे तो हमें दे रखा है 8, तो यहाँ 8 लिख लेते हैं और BD की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पे BD लिख लेते हैं। और cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। अब √3/2 आ गया हमारे पास, तो अब इसका भी हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। कैसे,
इसको उधर भेजते हैं। तो देखो क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो BD का गुणा √3 के साथ और 8 का गुणा 2 के साथ, तो BD बराबर 8 दूनी 16 और ये √3 आपके यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। पहले समीकरण 1 में हमने BC का मान निकाला, फिर हमने BD का मान निकाला। अब हम जो हैं AC जो पेड़ हैं, तो हम लोग जानते हैं चूंकि पेड़ AC जो है वो किसके बराबर होगा, वो एक तो आपको BC प्लस BD। BC कौन सा, ये वाला, फिर ये जो नीचे से नीचे गिरा ये AB बराबर है किसके, BD के। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे तो AC का मान निकालेंगे। BC का मान आया आपके पास 8/√3 और इसका मान आया है 16/√3। तो अब क्या हुआ, LCM आएगा √3, तो ये हुआ 8 और ये हो गया 16। तो आप सब जानते हैं 16 और 8 हो गए आपके पास 24/√3। जब गुणा करोगे तो √3 को ऊपर नीचे से हटाने के लिए हमने यहाँ पे क्या करा, हरों का परिमेयकरण किया। तो ये 24√3 और √3 को √3 से गुणा किया तो 3 के पहाड़े से इसको काट दें तो 8 आएगा। तो 8√3 जो है आपके इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, मीटर में यूनिट दे रखी है, इसलिए हम 8√3 इसकी वैल्यू हमने जो निकाली किसकी, पेड़ की, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8√3 आपके पेड़ की ऊंचाई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने सिर्फ लाल बटा कक्का लंब बटे कर्ण के अलावा कोई दूसरी चीज यूज नहीं ली, और जो भी मान रखे हमने 8.1 या 2 में जो आपने प्रश्नावली करी जिसमें आपने त्रिकोणमिति की सारणी का अध्ययन किया, वहां से हमने इसके मान रखे। तो इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे हमारा तीसरा प्रश्न। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, फिसल पट्टी आपकी 2 है। 5 वर्ष से कम उम्र, पहली बात 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। ये पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो ध्यान से सुने कि ये आपकी एक इस तरह से डायग्राम बनेगा। ये ऊंचाई दे रखी है कितनी, 5 वर्ष से कम बच्चों की। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 5 वर्ष से कम उनके लिए। तो यहाँ पे ऊंचाई दे दी आपको 1.5 मीटर और एंगल दे दिया आपको कितना, 30 डिग्री। पहली बात तो यहाँ खत्म हो गई। उसके बाद कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो यहाँ लिखते हैं 5 वर्ष से अधिक के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई, मतलब देखो अब इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 3 मीटर, और कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये हो गया। लगाना चाहती है तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी। फिसल पट्टी झुकी हुई है, यानी हमें ये चीज यहाँ पे फाइंड करनी है। तो A B C, तो लंब बटे कर्ण आपको पता है AB बटा AC। लंब बटे कर्ण अभी बताया मैंने, आपको याद ना हो तो ऐसे लिखें। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, और थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ठीक है, अब देखें AB का मान क्या दे रखा है, AB का मान दे रखा है 1.5 और AC का मान हमें पता नहीं है, लेकिन साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो AB का गुणा 1 से और 1.5 का गुणा 2 से,
तो AC का वैल्यू आएगा डेड का डबल 3.0 यानी कि 3 मीटर। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी आपकी जो फिसल पट्टी होगी, 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनकी जो फिसल पट्टी है उसकी लंबाई आपकी कितनी होगी, 3 मीटर। यानी ये आपकी 3 मीटर इसकी फिसल पट्टी की लंबाई होगी जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं। अब 5 वर्ष से बड़े बच्चों की बात करेंगे तो उसमें भी यही होगा। मैं यहाँ मान लेता हूँ ये P है, ये Q है और ये आपके R हैं। तो PQ यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ PQ बटा PR, PQ बटा PR यानी लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो PQ की वैल्यू तो आपके पास 3 है ही और PR की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। साइन 60 का मान जो है √3/2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PR का मल्टीप्लाई √3 के साथ और 3 का गुणा 2 के साथ। तो आपके पास PR की वैल्यू 3 दूनी 6 और बटे में √3। त्रिकोणमिति कहती है कि बटे में √3 मान नहीं रखें, तो इसका भी हम क्या कर लेते हैं, हरों का परिमेयकरण कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 6 बटे √3, यहाँ पे भी √3, तो ये हो गया 6√3। क्या लिखेंगे 6 गुणा √3 और नीचे गुणा होके 3, इसको काट देंगे तो 2, तो 2√3 ये आपके दूसरी वाली फिसल पट्टी की लंबाई आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर भी लंब बटा कर्ण यानी कि साइन थीटा का प्रयोग करते हुए इस इतने बड़े प्रश्न का आंसर बहुत ही शॉर्ट तरीके से निकाला। तो इन प्रश्नों में ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये याद होना चाहिए कि लाल बटा कक्का का प्रयोग कैसे करना है और सारणी के मान हमें अच्छे से आना चाहिए। अब देखते हैं चौथा प्रश्न आज का क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो बेटा ध्यान से सुने, मैं मान लेता हूं ये भूमि है, ये हमारी क्या है, भूमि है। ये भूमि का एक बिंदु और भूमि से जो 30 मीटर की क्या है दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। यानी कि यहाँ एक मीनार भी है आपकी, यहाँ पे क्या है, एक मीनार है। तो मैं मान लेता हूँ ये आपकी मीनार है और मीनार का इस भूमि के इस बिंदु से आपके 30 डिग्री का क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। और आपको ये भी बोला गया है कि उसकी दूरी कितनी है, 30 मीटर है। यहाँ पे दूरी कितनी दे रखी है आपको, 30 मीटर। तो ये A, B और ये C। नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। अब कहा गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भैया बहुत ही आसान, फिर से देखें हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में क्या बोला गया है, AB दे रखा है आपको, AB बटा BC। यानी कि आप सब जानते हैं AB क्या है, लंब बटे क्या दे रखा है, आधार। तो लंब बटे आधार अगर याद ना हो तो मैंने क्या कहा कि आप इस प्रकार देखें, लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है और थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री। तो ये रफ में हमेशा लिख के रखें, आपको अगर याद ना रहे तो आपके लिए बहुत ही शानदार चीज़ है। तो AB तो आपकी मीनार है, तो मैं AB की जगह पे तो मैं इस बार क्या करता हूँ, AB क्या है, AB मीनार है, मैंने लिख दी मीनार। और BC का मान आप सबको पता है 30 है और tan 30 का मान अभी पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया 1/√3 होता है। तो ध्यान से सुने, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में मीनार का गुणा होगा √3 के साथ और 30 का गुणा होगा 1 के साथ। फिर जो गुणे में है वो चला जाएगा 30 और √3। तो आप लोग आराम से निकाल पाएंगे कि 30 बटे में जो √3 है इसको हटाने के लिए आप हरों का परिमेयकरण करेंगे। तो हरों का परिमेयकरण जब किया जाएगा तो 30√3 बटे में √3 को √3 से गुणा किया तो 3 और ये कट के हो जाएगा 10। तो मीनार की ऊंचाई जो है आपके पास, मीनार जो है वो आएगा 10√3
मीटर। ये आपका क्या बनेगा इसका फाइनल आंसर। आपने देखा कि मैंने जो भी 4 क्वेश्चन किए सबके अंदर मैंने लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार या फिर आपको आधार बटे लंब, कुल मिला के जो भी अनुपात हमने स्टार्टिंग में पढ़े सिर्फ उन्हीं का प्रयोग किया और उनको अच्छे से हमने सॉल्व किया। बहुत जल्द हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले नए प्रश्नों के साथ। तब तक बैठ के आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। एक बात याद रखना, गणित का एग्जाम आपका बोर्ड का 27 मार्च को है, यानी आज से भी अगर आप देखो तो आपके पास 24 दिन है। रोज के अगर आप 10 क्वेश्चन भी करते हो तो आप 24 दिन में 250 क्वेश्चन यानी कि महत्वपूर्ण सारे प्रश्न कर सकते हैं। तो इन 4 क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से रिपीट करें। बहुत जल्द आपके पास नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 4-5 क्वेश्चन और भी लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।